यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है बीजेपी का यादव वोट प्लान? क्या बीजेपी अब यादव वोटों पर अपनी नजरें गड़ा चुकी है? तो कैसे बीजेपी 2024 के लिए यादव वोट पाएगी, इसकी शुरुआत हो गई। हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। यह भी जानिए कि अखिलेश यादव की बेटी के नाम से फर्जी अकाउंट चलाने पर कहां हुआ है मुकदमा दर्ज, और साथ साथ यह भी जान लीजिए कि वो कौन से नए बाबा निकल करके सामने आए हैं जो अपने भक्तों को बाउंसरों से पिटवाते हैं, बाउंसर से पिटवाने का आरोप जिन पर है। हम ये सब आपको दिखाने जा रहे हैं आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो 2024 में अब यादव वोटर्स बीजेपी के निशाने पर हैं। 2022 के चुनाव में यादव वोटरों ने खुलकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी को चुन चुनकर एक एक वोट डाला। लेकिन 2024 में जब बात प्रधानमंत्री की होगी, जब प्रधानमंत्री मोदी अगले प्रधानमंत्री के दोबारा से दावेदार होंगे, तो क्या यादव बीजेपी को वोट करेगा? यह सवाल बड़ा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अब यादव वोटों में सेंधमारी का वक्त आ गया है, क्योंकि पहले भी जो यादव वोटर्स हैं उन्होंने मोदी के नाम पर अच्छे खासी तादाद में बीजेपी को वोट किया है, वो चाहे 2014 रहा हो या फिर 2019। लेकिन जिस तरीके से 2022 में यादव वोटरों ने एक मुश्त होकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में वोट किया, अब बीजेपी को लगता है कि 2024 में वो हालात नहीं रहेंगे और यादव वोटों का एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट करेगा। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अब यादव वोटर्स पर काम करना शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अब यादव वोटरों को रिझाने की बात भी चल रही है। केशव मौर्य ने अभी कानपुर के एक कार्यक्रम में कुछ बातें कही हैं। केशव मौर्य किस तरीके से यादव वोटरों को रिझा रहे हैं, किस तरीके से यादव वोटों को अपना बता रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि यादव राष्ट्रवादी होते हैं। तो केशव मौर्य के इस बयान में एक लाइन है, यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी भी। तो इन दोनों को डिकोड कर लीजिए। यादव जितना जातिवादी है यानी कि यादव वोटर जितना चाहता है कि वो अपने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनता देखे, उतना ही वो ये चाहता है कि जब प्रधानमंत्री की बात हो, जहां कोई यादव चेहरा नहीं है, वहां वो प्रधानमंत्री मोदी को अगला प्रधानमंत्री फिर से देखना चाहता है। उनकी बातों को अगर डिकोड करें तो यह बात साफ साफ नजर आती है कि 2022 में बेशक यादवों ने 100% अखिलेश यादव को वोट किया हो, लेकिन 2024 में यह होने वाला नहीं है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसके लिए सक्रिय हैं। कानपुर से लेकर नोएडा तक यादवों के बीच में जाने की बीजेपी की एक पूरी प्लानिंग है। ये तो मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का उनका कार्यक्रम है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल में भी यादव वोटों को पर डोरे डालने की कोशिशें चल रही हैं। अब आप सुनिए केशव मौर्य ने जो कहा था यादव वोटों को लेकर, संजय निषाद ने भी अपनी बात कही है। संजय निषाद भी यादव वोटर्स को लेकर क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। मैं हमारे राष्ट्रीय कमेटी में भूपेंद्र यादव जी हैं, तो राष्ट्रवादी नहीं होते तो भूपेंद्र यादव कैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी में आते हैं? राष्ट्रवाद इस देश के एक एक व्यक्तियों के खून में है। जो भी हिंदुत्व को विचारधारा पर चलता है उसके खून में राष्ट्रवाद है, तो इसको हम लोग कैसे नकार सकते हैं? यादव वोटरों पर बीजेपी की नजर है, इस बात को अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी के तोड़ के लिए, बीजेपी के काट के लिए शिवपाल यादव को लगाया है। यानी वो पुराने यादव नेता, वैसे नेता जो कहीं थोड़ी बहुत भी उपेक्षा महसूस कर रहे थे, ऐसे नेताओं को दोबारा से जोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हो रही है। बीजेपी अब अग्रेसिव तौर पर यादव वोटरों के बीच जा रही है।
हालांकि इसकी शुरुआत तकरीबन साल डेढ़ साल पहले प्रधानमंत्री ने खुद की थी, जब कानपुर में हरिमोहन सिंह के परिवार को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। चौधरी हरिमोहन यादव के बेटे सुखराम यादव और अब उनके बेटे मोहित यादव, ये तमाम लोग अब बीजेपी में हैं। आपको बता दें कि ये कभी मुलायम सिंह के बेहद करीबी ये परिवार हुआ करता था। लेकिन ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ऐसे तकरीबन 100 परिवारों को बीजेपी कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। और यहीं शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए काट के तौर पर सामने आएंगे। बीजेपी जिन जिन बड़े यादव नेताओं को अपने तरफ करने की कोशिश में जुटी है, बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यह है पूरा प्लान। इसके आगे हम आपको बताएंगे कैसे अखिलेश यादव की बेटी के नाम से एक शख्स सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र भाषा लिख रहा था, तो उस पर एफआईआर हुई है। एफआईआर की इन तस्वीरों को देखिए। ये एफआईआर आज लखनऊ में दर्ज कराई गई। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता रमा यादव ने इस एफआईआर को दर्ज कराया है और जो तहरीर दी गई है उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि अखिलेश यादव की बेटी के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर की तस्वीरें लगाकर कुछ अभद्र चीजें पोस्ट की जा रही हैं। यह अकाउंट अखिलेश यादव की बेटी का नहीं है, इसलिए इस पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के परिवार के नाम से कई अकाउंट, खास करके ट्विटर अकाउंट इस वक्त बने हुए हैं और अब पार्टी उसका संज्ञान ले रही है। अब देखना है कि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब कानपुर में एक और बाबा का पदार्पण हुआ है। ये संतोष सिंह भदौरिया इनका नाम है और ये भगवान शिव के उपासक हैं। इनका दावा है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को ये शिव की शक्ति से ठीक करते हैं। इनके पास भगवान शिव का आशीर्वाद है और जिसके मदद से ये गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर देते हैं, ऐसा इस बाबा का दावा है। लेकिन एक डॉक्टर ने संतोष सिंह भदौरिया, जो कि करौली सरकार बाबा के नाम से इलाके में जाने जाते हैं, बड़ा ही 5 स्टार टाइप का इनका रहन सहन का एक स्टाइल है और इनके भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। उस डॉक्टर ने इनके ऊपर एक मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज इस बात का कराया कि जिस बीमारी को लेकर वो बाबा के पास गया था और बाबा ने बकायदा उसके ठीक होने का दावा किया था, वो कुछ नहीं हुआ। और उसने जो एफआईआर कराया है उसमें यह भी बताया कि जब उसने ये सवाल बाबा से किया तो बाबा ने अपने बाउंसर से पिटवा दिया। जब संतोष सिंह भदौरिया, जो कि शिव के उपासक और भगवान शिव का आशीर्वाद वाले बाबा खुद को कहते हैं, दावा करते हैं कि वो तमाम गंभीर बीमारियों को ठीक करते हैं, उनसे भी यूपी तक की टीम ने बात की और उनका दावा था कि ये डॉक्टर किसी का प्लांट किया हुआ था और जब वो उनके पास आया था तो बकायदा खुशी खुशी गया था, लेकिन उसने झूठे आरोप लगाए हैं। आप सुन लीजिए डॉक्टर का दावा और इस बाबा करौली सरकार की बातें। निश्चित रूप साजिश ही है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए गहरी साजिश ही है। तो बाबाओं का ये साम्राज्य और ये माया जाल वक्त वक्त पर सामने आते रहेंगे और हम आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।